तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जिसके साथ आपकी और हमारी बचपन की कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं। एक समय था कि हर घर में रात 8:30 बजे के बाद सोनी सब पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा लग ही जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस शो के साथ ऐसे कई काले कारनामे हुए हैं जिनके कारण वो दिन दूर नहीं है कि हमारे इस सबसे प्यारे शो को एक दिन हमेशा के लिए बंद होना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सक्सेस होने के और उसके बाद इसका डाउनफॉल शुरू होने का पूरा कारण बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2008 में शुरू हुए इस फैमिली फ्रेंडली शो को लोगों ने बहुत ही पसंद किया था। इसमें लोगों को जेठालाल की एक्टिंग से लेकर बबीता जी की खूबसूरती तक सभी चीजों ने अपनी तरफ खींच ही लिया था। इस शो में हर एक रिलीजन और अलग अलग जगह के लोगों को दिखाकर हमारे देश की डाइवर्सिटी को दिखाने की कोशिश की गई थी, जिसमें डायरेक्टर आसिद मोदी काफी हद तक कामयाब भी रहे थे। लेकिन तकरीबन 10 सालों तक सक्सेसफुली चलने के बाद इस शो पर काले बादल उस वक्त मंडराने शुरू हुए जब दया बेन का रोल निभाने वाली दिशा वकानी की प्रेगनेंसी की खबर आ गई और उन्होंने अपने डिलीवरी तक के लिए शो से ब्रेक ले लिया। लेकिन उसके बाद शो में वापसी के लिए उन्होंने अपनी फीस बढ़ाकर जेठालाल के बराबर करने की बात कही, जो कि लगभग पर एपिसोड 2 लाख रुपए थी। लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आसिद मोदी इसके लिए तैयार नहीं थे। तब से आज तक हम सभी फैंस उनकी वापसी का इंतजार ही कर रहे हैं। इस शो के डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि इस शो ने खुद को कभी डेवलप नहीं किया, बल्कि इस अच्छे खासे कॉमेडी शो को एक मॉरल स्कूल बना डाला है। क्योंकि जहाँ पहले बापूजी जैसा कैरेक्टर जो अपने गुस्से और एग्रेसिव पर्सनैलिटी के थ्रू कॉमेडी किया करते थे, तो वहीं अब ये सबसे फेमस कैरेक्टर भी इस शो में अब सिर्फ ज्ञान पेलते हुए ही नजर आते हैं, जो कि किसी भी फैन को पसंद नहीं आ रहा है। लोग तो बापूजी को उसी एग्रेसिव स्टाइल में ए जेठिया कहते हुए देखना चाहते हैं। और कुछ ऐसा ही टप्पू सेना के साथ भी है, क्योंकि जब तक हम सब छोटे थे तब तक उनकी शरारतें और बाकी की एक्टिविटीज करना समझ आता था। लेकिन अब जब क्योंकि हम खुद ही बड़े हो चुके हैं तो अब हमें टप्पू सेना की हरकतें बचकानी लगती हैं। जिस उम्र में टप्पू और सोनू की लव स्टोरी दिखानी चाहिए उस समय भी ये लोग हमें आए दिन किसी न किसी त्योहार का आयोजन करते हुए नजर आते हैं। ये सब तो एक समय तक ठीक था, लेकिन अब उनकी ये सब हरकतें कोई सेंस नहीं बनाती हैं। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि इस शो में हर एक कैरेक्टर की अपनी एक स्टोरी लाइन थी और हर एक कैरेक्टर का अपना एक फैन बेस भी था। लेकिन हाथी भाई का देहांत होने के बाद और सोढ़ी, टप्पू और यहाँ तक कि खुद मेहता साहब का किरदार निभाने वाले शैलेश लोढ़ा जैसे एक्टर्स के बदल जाने के बाद इस शो की टीआरपी लगातार गिरती चली गई। इस शो में लगभग 70% कास्ट पूरी तरह से बदल चुकी है, जिससे अब इस शो में वो पुरानी वाली कोई भी बात नहीं रह गई है। और जो नए एक्टर्स हैं वो लगातार अपने कैरेक्टर्स को जस्टिफाई करने में फेल हो रहे हैं। और जाते जाते मेहता साहब ने इस शो के करता धरता आसिद मोदी पर जो इल्जाम लगाया है उससे इस शो की इमेज नेगेटिव बन चुकी है। लेकिन शैलेश लोढ़ा आसिद मोदी पर इल्जाम लगाने वाले इकलौते एक्टर नहीं हैं। आसिद मोदी पर सबसे बड़ा इल्जाम तो जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने लगाया था, जो इस शो में रोशन सिंह सोढ़ी की वाइफ का किरदार निभा रही थी। जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल का कहना था कि आसिद मोदी और उनके प्रोडक्शन हाउस शो में काम करने वाले एक्टर्स को बंधुआ मजदूर समझते हैं। साथ ही उन्होंने आसिद मोदी और प्रोडक्शन हाउस से जुड़े कुछ लोगों पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी केस फाइल कराया था। थोड़ा से हाथ ऐसे करते थे तो 2-3 बार उनने से गाल खींच के मेरे को बोला। इस खबर के आने के बाद से तो मानो जनता के बीच में तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लेकर नजरिया ही बदल गया था। और एक समय जहां इस शो की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी, तो वहीं आज के समय में लोग इसकी बात भी करना पसंद नहीं करते हैं। अगर हम अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन दें तो हमारे हिसाब से इस शो को अपना 10वां साल पूरा करने के बाद खुशी खुशी बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन आसिद मोदी ने शो को खींच कर एक अच्छे खासे शो का नाम खराब कर दिया है। आपको याद हो तो ऐसा ही कुछ सीआईडी के साथ भी हुआ था। वैसे कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा को कुछ समय के लिए बंद हो जाना चाहिए और उसके बाद सीजन 2 के साथ दोबारा से वापसी करनी चाहिए।
जिससे शो को एक बार फिर से अपनी वही रिस्पेक्ट और पुराना फैन बेस दोबारा मिल जाएगा। अब आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।